काम हमारा ये रहता तो ये आज का नहीं है, ये बरसों से चला आ रहा है। कई जन्मों से, कई युगों से। जब श्री राम जी ने जब बोला जब अयोध्या में थे, जब वो गए थे वनवास को, जब से उन्होंने जब हम हमारे को ये आशीर्वाद दिया कि जब भी तुम कोई दुआ करोगे वो तुम्हारी दुआ पूरी हो जाएगी। हम एजुकेटेड हैं, अगर हमारे को अच्छा जॉब मिले और कोई भी इज्जत से हमारे को काम दे तो हम क्यों नहीं करेंगे। हमारे को भी हाथ पसारने को, लोगों से 5-10 रुपए भीख मांगने को अच्छा नहीं लगता। लोग क्या क्या बोलते हैं, तो 10 तरीके के लोग आते हैं। वो कैसा, अपन अच्छे रहते, लोगों की नीयत अच्छी नहीं रहती। जो अपनी बॉडी को बेचते हैं, अपना बदन बेचते हैं, किसके साथ भी जाते हैं 1000-2000 रुपए लेके। ऐसा नहीं रहता कि तुम्हारा लड़का ये किन्नर हो गया, हिजड़ा हो गया, ट्रांसजेंडर हो गया, मंगलमुखी हो गया, तुम्हारी क्या इज्जत रहेगी। अब माँ की ममता है, वो माँ तो रोक नहीं सकती ना। तो माँ बोलती है मेरा लड़का कैसा भी रहने दे, मेरी लड़की कैसे भी रहने दे, मेरी है। इसलिए वो ब्लेम नहीं करते, ना खुद को ब्लेम करते ना मेरे को ब्लेम करते। वो बोलते हैं कि तू जैसी भी है हमारी है, तू खुश है तो हम खुश है, ऐसे बोलते हैं। प्यार से पहले बोलती भैया मैं वो काम नहीं करती, मेरे को ऐसे नको बोलो। फिर भी वो लोग कोई कोई बोलते थे वैसा। हम अगर मंगलमुखी को काम पे रखे, हमारे दुकान में जो कस्टमर आ रहे हैं वो इनको देख के भाग जाएंगे, गाड़ी का कांच बंद कर देते हैं हमारे को देख के। बाळकदनದಲ್ಲಿ भरवसेಗಳು ಬೇಕು। माझं नाव श्रेया आहे, मी महाराष्ट्राची आहे। मी इथं माझ्या गुरुसोबत आली। मी आधी पुण्याला राहत होते। काम हमारा ये रहता तो ये आज का नहीं है, ये बरसों से चला आ रहा है। कई जन्मों से, कई युगों से। जब श्री राम जी ने जब बोला जब अयोध्या में थे, जब वो गए थे वनवास को, जब से उन्होंने जब हमारे को ये आशीर्वाद दिया कि जब भी तुम कोई दुआ करोगे वो तुम्हारी दुआ पूरी हो जाएगी। जब से ये काम चल रहा है हमारा, तो हम उसका वारसा जप रहे, मतलब वो ये परंपरा हम निभा रहे हैं। ये बात की कि हमारा जो काम है वो हम इज्जत से, ये जो हमारे को काम सौंपा गया है वो करते हैं। वो कैसा, पहले हमारे जाति के हिसाब से काम चुन के दिया गया है, वैसे ही ये हमारा काम है कि तुम लोगों को दुआ देना, वो उस दुआ के बदले तुम्हारे को कुछ 5-10 रुपए मिले, उससे तुम अपना गुजारा करना। तो ये हमारा काम ही है। और रही बात ये जमाने की, तो अगर हम एजुकेटेड हैं, अगर हमारे को अच्छा जॉब मिले और कोई भी इज्जत से हमारे को काम दे तो हम क्यों नहीं करेंगे। हमारे को भी हाथ पसारने को, लोगों से 5-10 रुपए भीख मांगने को अच्छा नहीं लगता। लोग क्या क्या बोलते हैं, गाड़ी पे बैठो 1000 रुपए दे दो, 2000 रुपए दे दो, तो 10 तरीके के लोग आते हैं। वो कैसा, अपन अच्छे रहते, लोगों की नीयत अच्छी नहीं रहती। हाँ, हर किसी को लगता है कि रास्ते पे कोई 5-10 रुपए मांगने को खड़ा है तो ये ऐसे छह कैरेक्टरलेस है, जो अपनी बॉडी को बेचते हैं, अपना बदन बेचते हैं, किसके साथ भी जाते हैं 1000-2000 रुपए लेके। ऐसा नहीं रहता। वो करते हैं, मजबूरी में करते हैं, क्योंकि रोज दुकान में जाते, दुकान के लोगों को पास जाते, दुकान में मांगने को हम 5-10 रुपए। दुकान वाले बोलते हैं क्या तुम रोज रोज का आते हैं, तुम्हारे पास हमारा जमा है क्या, ऐसे करते हैं। फिर उनके पास ऑप्शन नहीं रहता, इसलिए करते हैं। फिर अगर गवर्नमेंट हमारे को एजुकेशन के हिसाब से अगर जॉब दे तो हम जॉब भी करेंगे। गवर्नमेंट जॉब भी नहीं दे रही ना, क्या फिर क्या करेंगे फिर। इसलिए मजबूरी में ये काम हमारे को करना पड़ता है। पहले जमाने में लोग हमारा लड़का ट्रांसजेंडर हुआ, थर्ड जेंडर हुआ तो हमारी इज्जत गई बोल के हमारे माँ बाप सोचते थे, वो आस पड़ोस के लोग सोचते थे, रिलेटिव सोचते थे कि तुम्हारा लड़का ये किन्नर हो गया, हिजड़ा हो गया, ट्रांसजेंडर हो गया, मंगलमुखी हो गया, तुम्हारी क्या इज्जत रहेगी समाज में, ऐसा सोचते थे। अभी कैसा, अभी जमाना हमारा भी है, तुम्हारा भी है, सबका है। ये कैसा है, लोग अब एजुकेटेड हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, वो उनकी सोच थोड़ी बदल रही है। वो बोलते हैं कि नहीं, जैसे हमारे लड़का है, लड़के है, वैसे हमारे लिए जैसा भी हमारा लड़का है वो क्या भी होने दो, मंगलमुखी होने दो, ट्रांसजेंडर होने दो, हिजड़ा होने दो, हमारा लड़का है। हम पेट, माँ तो एज बोलती ना, मेरा लड़का क्या भी रहने दे, चोर रहने दे, डाकू रहने दे, माँ के लिए सब लड़के एक जैसे रहते, बराबर रहते। तो अभी अब जमाने के हिसाब से, और अब माँ की ममता है, वो माँ तो रोक नहीं सकती ना। तो माँ बोलती है मेरा लड़का कैसा भी रहने दे, मेरी लड़की कैसे भी रहने दे, मेरी है। तो वो जमाने की फिक्र अभी नहीं करते। माँ बाप बोलते हैं हमारा है, लोग हमारे को, हमारा बच्चा जब तक जिंदा है, जब तक हमारे आंखों को दिखता है, जब तक हमारा है, मरने के बाद वो बच्चे का प्यार हमारे को मिलने वाला है क्या।
लोग पूछने वाले हैं क्या? हमारा बच्चा कैसा भी रहे हमारा करेगा। जब हमारे को बुखार आए, जब हमारे को हालत खराब हो गई तो हमारे बच्चे करेंगे, लोग आके करने वाले हैं क्या? ऐसे सोचते। इसलिए अभी माँ बाप भी वैसा क्या भी नहीं सोचते। माँ बाप भी हमारे को बुलाते हैं घर में, हम भी जाते हैं, अपने माँ बाप को देखते हैं। लोग हमारे को पूछते तुम्हारा क्या है, तुम टेंशन फ्री। हम रास्ते पे खड़े रहे तो हमारे को 10 लोग पूछते, हैरान करते, 1000 रुपए देते हो, 2000 रुपए देते हो, हमारे साथ आती क्या, ये वो। जो इंसान वैसा नहीं करते उसको भी वैसा लोग समझते और गलत गलत बोल के जाते। ये किसी टेंशन से कम है। वैसे सब इधर ही छोड़ के जाना है, इधर लेके कोई नहीं जाने वाला। इंसान को दो प्यार से बोले तो अच्छा लगता है। तो हमारे को ऐसे बोले तो क्या हमारे को अच्छा लगता है? मेरे फैमिली वाले बोलते हैं जो भी है वो तेरी लाइफ है, तू खुश है, तेरी खुशी में हम खुश है। तू जैसी भी है हमारी है, इसमें तेरी भी गलती नहीं है कि तू ऐसे हो गई, और इसमें हमारी भी गलती नहीं है कि तू ऐसे हो गई। इसलिए वो ब्लेम नहीं करते, ना खुद को ब्लेम करते ना मेरे को ब्लेम करते। वो बोलते हैं कि तू जैसी भी है हमारी है, तू खुश है तो हम खुश है, ऐसे बोलते हैं। इसके लिए वैसा तुम्हारा लाइफ में कभी भी रहता ना, हाँ, कैसा फेस करते आप? अभी क्या करते हैं, मैं प्यार से पहले बोलती भैया मैं वो काम नहीं करती, मेरे को ऐसे नको बोलो। फिर भी वो लोग कोई कोई बोलते थे वैसा कि चलो हमारे साथ, हम देते हैं 50, या रास्ते पे 10 रुपए कितना मांगते हैं, हम 1000 देते, 2000 देते। मैं बोलती भैया मैं वो काम नहीं करती, मेरे को ऐसा नको बोलो। फिर भी अगर जिसकी सोच वैसी रहे, वो कितना भी उसको बोलो वो सुधरता नहीं है। क्या उसको ऐसे लगता है कि मेरे घर में जो है वो मेरी माँ है, बहन है, बाकी जो भी दुनिया में लोग हैं वो सब उसके लिए हवस के पुजारी है। उनके बारे में जब अच्छा सोचते तो बाहर में भी जब हम किसी को देखते हैं तो उसके बारे में भी अच्छा सोचना। उसको देख के हम अपने दिल में गलीच लाना, ये अच्छी बात नहीं है ना। तो हम दुकान में काम मांगने को जाते हैं, ये बात सही है। वो दुकान वाले क्या सोचते हैं, क्या दुकान वाले क्या सोचते हैं कि हम अगर मंगलमुखी को काम पे रखे, दुकान हमारे दुकान में जो कस्टमर आ रहे हैं वो इनको देख के भाग जाएंगे। क्या है, लोगों की मेंटेलिटी अलग रहती है। कोई कोई लोग हमारे को देख के ऐसा रास्ता बदल देते हैं, कोई कोई लोग हमारे को देख के मुंह फिरा देते हैं। अभी हम रास्ते पे खड़े रहते तो कोई कोई लोग हमारे को देख के गाड़ी का कांच बंद कर देते हैं हमारे को देख के। तो लोगों की मेंटेलिटी ऐसी है कि ये हमारे समाज का हिस्सा ही नहीं है, ये लोग दूसरे ग्रह के हैं। अगर हम इनको देखेंगे, इनके पास जाएंगे तो हमारे को कुछ होगा, हमारे बारे में अलग सोचते लोग। तो हमारे बारे में अगर इनकी मेंटेलिटी ऐसे है तो हमारे को काम कौन देगा? और जो इंसान हमारे को, जो दुकान वाला हमारे को काम देगा, वो उसके दुकान में तो कस्टमर जाएगा ही नहीं, हमारे को देख के दूर से चला जाएगा। ऐसा है। और काम देने वाले दुकानदार की नीयत भी अच्छी रहना। वो काम देने के बाद हमारा यूज करे तो हम क्या करेंगे? हाँ,